पटना के शशांक शेखर जी पूर्व कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधि भी रहे हैं। इसरो का PSLV C-62 एक बहुत ही क्रिटिकल मिशन के साथ स्पेस में उड़ान भरता है, लेकिन तीसरे स्टेज में फेल हो जाता है। इस पे सर से थोड़ा सा बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, ठीक है, क्षति है, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8। मतलब आप जितनी बार गिरते हो, आप कुछ उससे सीख लेते हो, आप वापस खड़े होते हो। तो इसरो इस एक क्षति से डूबने वाली नहीं है। नेहरू जी की शुरू की हुई संस्था है और हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में इतना आगे ले जाने वाली जो संस्था है, नेहरू जी की देन है। तो ये क्षति है, इसकी पूरी होगी, अगली बार वापस से और मजबूती से ये लोग आगे बढ़ेंगे और मेरी पूरी संवेदना है और आगे पूरी शुभकामनाएं हैं। और एक बात कल हुआ, सोमनाथ मंदिर का मोदी जी वो कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाली विचारधाराएं आज भी भारत में मौजूद है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बेतुकी बातें करनी हमारे प्रधानमंत्री की आदत बन गई है। अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उम्र बहुत हो गई है। बेहुदा बातें करते हैं। कौन मंदिर तोड़ने की बात कर रहा है? अरे मंदिर मस्जिद से बाहर आइए भाई साहब। देश की जो हालत है आज के समय में, आर्थिक स्थिति जो देश की है, शिक्षा के मामले में स्थिति जो देश की है, हर तरफ हमारी बैंड बजी हुई है और आप मंदिर 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 कर रहे हैं। कौन मंदिर तोड़ रहा है? आप नाम तो बताइए, कौन गया है सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ने? वो एक अध्याय है, हमारे बहुत पुराना अध्याय, 1000 साल पहले एक घटना हुई थी और उससे हम उभर चुके हैं। आज देश की ज़रूरतें बहुत अलग तरह की है, उस पर ध्यान देना नहीं है, जनता का ध्यान भटकाते रहना, उसके लिए उलूल जुलूल बातें होती रहती हैं। कहीं ना कहीं भाजपा और मतलब मोदी जी या भाजपा को कहें कि वो कांग्रेस की तरफ इशारा करते हैं कि सोमनाथ मंदिर के जो उसका गर्भगृह है, उसमें सोना था, उसको उस फंडिंग को रोकने का श्रेय देती है कि मतलब कांग्रेस उसको रोकती है, या पिछली की सरकारें जो रही हैं उसको रोकती थी। आप थोड़ा सा रिसर्च करिए। सोमनाथ मंदिर जब देश आज़ाद हुआ, किसने बनवाया था? पटेल साहब ने बनवाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। वो किस पार्टी में थे? कांग्रेस में थे। तो ये फालतू की बेहुदा बातें प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों का जवाब नहीं है उनके पास। ध्यान भटकाने में एक्सपर्ट आदमी है, पूरी भाजपा एक्सपर्ट है। तो इस वजह से उनका तो पेशा है यही, उलूल जुलूल बात करते करते 5 साल निकाल देते हैं, चुनाव चोरी करके जीत जाते हैं और उसके बाद फिर से 5 साल उलूल जुलूल बातें करते हैं। तो उस पर ध्यान मत दीजिए, जनता की जो सही जो मुद्दे हैं उस पर आप आइए। आपने चुनाव चोरी की बात की, तो क्या आप लोग मानते हैं कि ये चुनाव चोरी से जीता गया है, बीजेपी ने चोरी किया है? आप मुझे एक बात बताइए, राजस्थान में जब चुनाव हुआ था, हमारी सरकार हुआ करती थी, उससे पहले हमने बहुत पहले एक स्कीम अनाउंस की थी जिसमें हर महिला को एक स्मार्टफोन देने की बात की, जिसके माध्यम से उनकी शिक्षण क्षमता और उनके घर के बच्चों के लिए जो व्यवस्था होती वो बेहतर होती। उस पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया। यहाँ चुनाव से कुछ दिन पहले एक स्कीम अनाउंस होता है, चुनाव के समय, चुनाव से एक दिन पहले, एक रात पहले 10-10 हज़ार थोक के भाव महिलाओं के अकाउंट में जाते हैं। उससे चुनाव का लेवल प्लेइंग फील्ड बचा क्या? और अगर नहीं बचा तो चुनाव फेयर कैसे हुआ? चुनाव एक तरफा करने की बहुत कोशिश हुई है, SIR के माध्यम से आपके वोटर लिस्ट में बहुत हेरफेर हुई है। मेरे विधानसभा में 30,000 के ऊपर डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उसका कौन जवाब देगा? तो चुनाव फेयर होता, उसके बाद हार होते तो पूरी हम अपनी उससे हम उसको एक्सेप्ट करते, लेकिन वो बचा नहीं है फेयर। हमने हाईकोर्ट में भी याचिका डाली है चुनाव के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। देखते हैं, हाईकोर्ट के शरण में है, वो अपना जवाब देंगे।